ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में जानेंगे कि रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे। रंग पंचमी पर किस देवी या देवता को कौन सा रंग चढ़ाते हैं और रंग पंचमी से जुड़े उपाय के बारे में भी जानेंगे। रंग पंचमी, जिसे देवताओं की होली भी कहा जाता है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और यह माना जाता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर आकर होली खेलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण और राधा ने होली खेली थी, जिसे देखकर देवी देवता भी गोपियों और ग्वालों का रूप धारण कर उनके साथ होली खेलने लगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी देवता धरती पर आकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके स्पर्श की अनुभूति होती है। रंग पंचमी को अनिष्टकारी शक्तियों पर विजय पाने का पर्व भी माना जाता है। रंग पंचमी पर गुलाल को हवा में उछालकर देवताओं को अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन रंग खेलने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल रंग पंचमी 19 मार्च को मनाई जाएगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, यह वह समय था जब मनुष्य में पुण्य और पाप के बीच असंतुलन था। लेकिन असुरों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उन्हीं असुरों में सबसे भयानक था रक्त जंगा असुर, जिसे महाकाली के श्राप से अमृतत्व प्राप्त था। वह एक ऐसा राक्षस था जो न केवल देवताओं से घृणा करता था, बल्कि यज्ञ, तपस्या और सभी शुभ कर्मों को नष्ट करने में लगा हुआ था। लेकिन आखिर रक्त जंघासुर कौन था? रक्त जंघासुर का जन्म रक्त बीज नामक राक्षस के वंश में हुआ था। रक्त बीज वही असुर था जिसे महादेव के वरदान से यह शक्ति प्राप्त थी कि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले सकता है। जब देवी दुर्गा ने उसे मारने के लिए आक्रमण किया तो उसकी रक्त की बूंदों से हजारों असुर उत्पन्न हो गए। आखिरकार माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया, लेकिन उसके वंश का एक असुर बच गया, रक्त जंगा असुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और काली को प्रसन्न कर लिया। माता ने उससे कहा कि हे दैत्य, तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो वर मांगो। रक्त जंगासुर ने कहा, हे माँ, मैं अमर होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा वरदान दे कि न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र, न कोई अग्नि, न जल और न वायु मुझे मार सके। माँ काली मुस्कुराई और बोली, तथा अस्तु, लेकिन याद रखना, तुम्हारा अंत पंचम तत्व के द्वारा होगा। रक्त जंगासुर ने इसे अनदेखा कर दिया और अपने अमृत का अभिमान करने लगा। जब रक्त जंगासुर ने यज्ञों को नष्ट करने शुरू कर दिया, अब उसके मन में एक ही लक्ष्य था, संपूर्ण ब्रह्मांड से धर्म और पुण्य को समाप्त करना। उसने अपने भाई के साथ मिलकर सभी देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहला आक्रमण स्वर्गलोक पर हुआ, जिसे स्वर्गलोक पर हाहाकार मच गया। दूसरा आक्रमण देवराज इंद्र की अमरावती नगरी पर हुआ, जिसे अमरावती नगरी को पूरी तरह से रौंद दिया गया।
पृथ्वी लोक पर यज्ञ की वेदियां तोड़ी जाने लगी, ऋषियों के आश्रमों को जला दिया गया, स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। यज्ञों से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा देवताओं की शक्तियों का मुख्य स्रोत बन गई थी। जब पृथ्वी पर यज्ञ बंद हुए तो स्वर्ग की ऊर्जा भी छिन्न होने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, जगत के पालनहार, यह दैत्य हमारी शक्ति यज्ञ सब कुछ समाप्त कर रहा है, जिससे पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। हम इस दैत्य को कैसे रोक सकते हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा था, इस असुर का अंत किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। इसे नष्ट करने के लिए पंच तत्वों की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवी देवताओं ने मिलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जागृत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। पृथ्वी से लाल रंग प्रकट हुआ, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक था। जल से नीला रंग उत्पन्न हुआ, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक था। अग्नि से पीला रंग, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक था। वायु से हरा रंग उत्पन्न हुआ, जो जीवन और संतुलन को दर्शाता था। आकाश से गुलाबी रंग प्रकट हुआ, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक बना। इन रंगों में अद्भुत शक्तियाँ थीं। जब रक्तजंगासुर ने देवताओं का उपहास किया और उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, तो भगवान विष्णु ने पंच तत्व के रंगों को मंत्रों से जागृत किया और उन्हें आकाश में बिखेर दिया। जैसे ही यह दिव्य रंग रक्तजंगासुर के शरीर से टकराए, वह तड़पने लगा। अग्नि तत्व के पीले रंग ने उसकी आत्मा को जलाना शुरू कर दिया। जल के नीले तत्व रंग ने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को धोना शुरू किया। पृथ्वी के तत्व लाल रंग ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। वायु तत्व ने हरे रंग से उनकी गति को रोक दिया। आकाश तत्व के गुलाबी रंग ने उनकी चेतना को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे रक्त जंगा असुर की शक्तियाँ छिन्न होने लगी और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब रक्त जंगासुर का अंत हुआ तो देवताओं ने खुशी से रंग उड़ाए। आकाश से रंगों की वर्षा होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य आभा फैल गई। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि आज का दिन सदा के लिए पुण्य का प्रतीक रहेगा। इस दिन पंच तत्वों की शक्ति जागृत होगी और अधर्म का नाश होगा। इसीलिए यह रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह पंच तत्व को संतुलित करने का पर्व है। यह नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता वाली ऊर्जा का संचार करता है। यह हमें सिखाता है कि असुर को खत्म करने के लिए आत्मशुद्धि जरूरी नहीं है। क्या आपने पहले कभी रंग पंचमी का ऐसा आध्यात्मिक रहस्य सुना था? हम केवल रंगों के खेल में इसकी असली महानता को भूल चुके हैं। अब तक आपने जाना कि रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के महायुद्ध की स्मृति है। होली के ठीक 5वें दिन रंग पंचमी क्यों आती है? पहले या बाद में क्यों नहीं आती? इसका भी कोई मूल उदाहरण होगा। पहला कारण तो है कि रंग पंचमी तिथि का विशेष महत्व हिंदू धर्म में और पंचमी तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भी कोई महायुद्ध या विनाश घटना होती है तो उसके बाद सृष्टि को शुद्ध करने के लिए 5 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। होली के दिन जब होली का दहन होता है तो यह असुर शक्ति के अंत का प्रतीक होता है, लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रिया 5 दिनों तक चलती है ताकि नकारात्मक शक्तियाँ
पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब पंचमी तिथि पर रंगों के साथ सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। और 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी होती है। अगर इसमें असंतुलन आ जाए तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो सकती है। जब कोई बड़ा युद्ध होता है और तब बहुत अविनाश महाविनाश होता है तो केवल उसका भौतिक प्रभाव ही नहीं होता बल्कि सूक्ष्म स्तर भी उसकी छाया बनी रहती है। रक्त जंगासुर के बाद उसकी सकारात्मकता ऊर्जा जो सृष्टि में बनी हुई थी उसे समाप्त करने के लिए इन 5 महाभूतों को शुद्ध किया गया। पहला दिन अग्नि की शुद्धि, होलिका दहन से नकारात्मकताएं ऊर्जाएं जल गई। यह ऊर्जा को संतुलित करने वाला पहला चरण था। दूसरा दिन वायु की शुद्धि, तीसरा दिन जल की शुद्धि, चौथा दिन पृथ्वी की शुद्धि और 5वां दिन आकाश की शुद्धि।